हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अब बारी है आईबीपीएस पीओ में आईबीपीएस पीओ इंटरव्यूज की। पर्सनालिटी टेस्ट होगी। पर्सनालिटी टेस्ट जैसे एसबीआई में साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर कोई मार्क्स नहीं होते, पर वो टेस्ट मैंडेटरी होगी। उसमें जो आप जवाब दोगे उन जवाबों को इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जाएगा और उसके भरोसे आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। सो दैट टेस्ट इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट योर डिसीजन मेकिंग, योर पर्सनालिटी। आप एज अ पर्सनालिटी कैसे सोचते हो, किन चीजों के बारे में आपके क्या व्यूज है, वही चीजें सिंपल क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। जो मेजर स्कोरिंग या मेजर नंबर्स वाला फैक्टर है वो है आपका इंटरव्यू। जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो कौन सी 10 चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी, किन 10 चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, उसके बारे में इस सेशन में मैं शॉर्ट में आपके साथ बातचीत करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले और सबसे मेजर क्वेश्चन जो नॉन निगोशिएबल है अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई बैंकिंग एंड वाई पीओ, कि आपको बैंकिंग में ही क्यों आना है और आपको ऑफिसर बनने ही क्यों है। कि ये एक सबसे पहला सवाल आपके सामने आएगा। चलो वाई पीओ नहीं भी पूछा, बट वाई बैंकिंग ये क्वेश्चन हर किसी को पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शो करता है आपका माइंडसेट, ये शो करता है आपके एस्पिरेशंस, ये शो करता है आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। तो इसका आंसर जो है ऑनेस्टली देना है, इसका कोई बना बनाया आंसर नहीं देना है, किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, या किसी ने बोला कि ये बेस्ट आंसर है यही दे दीजिए, ये हरकतें नहीं करनी है। जो भी आंसर देना है वो ऑनेस्टली देना है, बट एक बढ़िया तरीके से, एक बढ़िया टर्म के हिसाब से। नहीं तो कई बार लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट आंसर चिपका देते हैं, एंड विच क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये आपका खुद का इंटरव्यू, आपका पर्सनल इंटरव्यू है, किसी और के आंसर चिपकाने नहीं है। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपके व्यूज, आपके थॉट्स जानना चाहता है। तो उसे हमें एक ऑफिसर स्टाइल में, एक लीडरशिप एटीट्यूड में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ प्रेजेंट करना होगा कि भाई क्यों है। बैंकिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर, बैंकिंग में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए मैंने बैंकिंग चूज कर लिया। के या बैंकिंग में ग्रोथ बहुत अच्छी है, बैंकिंग में करियर बहुत अच्छा होगा, क्यों बाकी जगह करियर अच्छे नहीं होते? बाकी जगह तो बड़ी भूखमरी हुई है, सिर्फ बैंकिंग में करियर अच्छा होता है? के ऐसा नहीं होता है। वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ बैंकर? सेक्टर की अपनी एक रुतबा है, हर सेक्टर का अपना रुतबा है, हर सेक्टर की अपनी ग्रोथ होती है। वाई यू आर इंटरेस्टेड, उसका आंसर आपको बताना है, कि ना कि वो सेक्टर क्यों अच्छा है वो नहीं बताना है आपको। आप क्यों उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको पर्सनली उसमें क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पर्सनली उसमें क्या चीजें दिख रही है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। इसलिए इस आंसर को बहुत अच्छे से मास्टर कीजिए, पर अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से, ना कि किसी और माइंडसेट के हिसाब से। ये बहुत जरूरी फैक्टर होता है, यहीं पे आधे लोग खत्म हो जाते हैं। दूसरा है, सबसे मेन चीज है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर? प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। कई बार लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर के रोल की जगह मैनेजर का रोल बता देते हैं। देखिए, मैनेजर का रोल डायरेक्टली नहीं आएगा ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो आप। आपको जब आप प्रोबेशन में होते हो, मींस जब आप ट्रेनिंग फेज में होते हो, तो आपको सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। ब्रांच के सारे ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे, क्रेडिट अप्रेजल्स कैसे होते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, कस्टमर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कैसी करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट में क्या चीजें करनी होती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। सो ऑल थिंग्स, ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू हैंडल when you are in a probation. आफ्टर दैट फिर आप लीडरशिप रोल में आओगे, फिर आप ब्रांच को मैनेज करोगे, वो बाद में आएगा। पहले प्रोबेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल क्या है, इसकी 100% क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आप क्या काम करने वाले हो। फिर आता है बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ जाएंगे। यार बेसिक तो चीज पता होनी चाहिए, व्हाट आरबीआई डू, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अभी 5 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, 5 दिसंबर को, और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आपके इंटरव्यूज रहेंगे और क्वेश्चंस मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिक तो एटलीस्ट मॉनेटरी पॉलिसी पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशन, देश के जीडीपी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सीबीडीसी डिजिटल रुपी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिसेंटली क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, ये बेसिक जानकारी, बिल्कुल बेसिक जानकारी है। ये हर एग्जाम देने वाले को पता होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, मैंने ऐसी एग्जाम दे दी, इट शोज, ठीक है आप क्लियर तो कर लिए मेंस, बट इट शोज दैट नॉट अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ गुड ऑफिसर, बिकॉज जो सबसे मैंडेटरी चीज होती है बैंकिंग अवेयरनेस की, वही आपने स्किप कर दी, तो ये अच्छा नहीं होता। तो एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर कर लीजिए ना। बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, लास्ट टू 6 to 8 मंथ्स, मैं कहूंगा कि 6 to 8 मंथ्स नहीं, पर एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में क्या हुआ उतना देख लो, और वो भी मेंस के एंगल में नहीं,
अब जैसे ये कहते हैं ना कि बैंकिंग करंट अफेयर 6 to 8 मंथ्स का पढ़ना है, पब्लिक के दिमाग में आता है, फिर हम कौन से नोट से पढ़े, फिर हम कौन से एमसीक्यू सॉल्व करें। मेंस नहीं देने जा रहे हो, मेंस देने नहीं जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंटरव्यू में वो मेंस स्टाइल में मत पढ़िएगा, या मेंस के नजरिए से मत पढ़िएगा। एटलीस्ट 1 मंथ में इंडिया में क्या हुआ, एटलीस्ट साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या चल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बेसिक चीजें क्या होती है, एनपीए का फिलहाल सिचुएशन हमारे देश में क्या चल रहा है। फिलहाल कोई बैंक मर्जर वर्जर तो हुए नहीं है, कोई डिस्कशन तो नहीं चल रहा है। तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग वाले चीजें होती है वो पढ़िए। कोई अगर आपको पूछता है क्यों हो रहा है, इसके क्या फायदा होगा, क्या चीजें रहेगी, कि तो जस्ट डिस्कस दोस थिंग्स रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मेंस एंगल स्टफ। वो नहीं करना है। क्यों, वाई, उस वाई को पढ़ना है, उस वाई को अंडरस्टैंड करना है कि तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ये भी एक मेजर फैक्टर है कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स क्या है, यहां पे प्रिपरेशन कीजिए। कई लोग कहते हैं सर बहुत साल हो गए ग्रेजुएशन को, अब किसको याद रहता है। ये एक्सक्यूज है। आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपको डिफाइन करता है, आपके करियर का प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके भरोसे आप एग्जाम दे रहे हो। कितने भी साल हुए आपके ग्रेजुएशन को, आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। दे डू आस्क, वो पूछते हैं। शायद हर किसी को ना पूछे, पर बहुत मैक्सिमम टाइम 80% टाइम्स दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देयर ग्रेजुएशन। थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, के होनी चाहिए, बिकॉज लाइक 3 से 4 साल आपने पढ़ा, वो आपको डिमार्केटिंग पॉइंट था, वो आपको डिफाइन करता है। और वो सिंपल पूछेंगे यार इतना भी नहीं आता तुम्हें, क्या पढ़ाई की तुमने। फिर ये कहोगे सर 7 8 साल हो गए, सर 3 4 साल हो गए, सर 2 साल हो गए, अब किसको याद रहता है। जरा एक्सक्यूजेस, यू एटलीस्ट शुड हैव द बेसिक आइडिया। अगर आप इंजीनियरिंग से हो और आपने जो प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में किया, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की, यार उसकी तो इंफॉर्मेशन दीजिए, थोड़ा बहुत तो बताइए। जो आपने किया उसका बैंकिंग के साथ क्या रिलेशन बनता है, उतना तो आप लिंक कर सकते हो। ये बेसिक्स है, ये आपके खुद के बारे में है। आप ये बोल के नहीं भाग सकते हो कि बहुत साल हो गए मुझे भी याद नहीं। वो पूछते, डेफिनेटली पूछते। वो केमिस्ट्री के अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में हमारी हमारी एक स्टूडेंट है, बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उनको पूछा गया कि भाई फॉर्मूला बता दीजिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पूछ लेते हैं कि भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या था, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है बताइए, फिर उसके कुछ 2 4 टर्म्स पूछ ली। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे 5 6 साल हो गए, नहीं, वो पूछते। ऐसा ही हुआ कि उसने कहा कि सर 5 6 साल हो गए, अब मुझे इतना याद नहीं। बोले इतना याद नहीं, ये तो आपका डिफाइनिंग मोमेंट है, इतना तो आपको बताना चाहिए। चलो जो आता है आपको बताइए उसके बारे में। तो दैट्स व्हाई वी शुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ग्रेजुएशन पढ़ो, एटलीस्ट फाइनल ईयर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके भरोसे आपके पास डिग्री आई है, उतना तो एटलीस्ट आप डिफाइन कर सके, ये रिक्वायरमेंट होती है। नाउ आप जो फॉर्म में फिल करोगे, जो फॉर्म में फिल करोगे वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी हॉबीज, कई बार लोग हॉबीज में कुछ भी लिख देते, कुछ भी, कि नहीं, जो है वो लिखिए। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका होम टाउन क्या है, आपके पास कौन से सर्टिफिकेशंस है, कितने साल की गैप है, उस गैप को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जॉब स्विच किया तो क्यों किया, जॉब बीच में छोड़ दिया तो क्यों किया। आपका बायोडाटा आपका सबसे बड़ा डिफाइनिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा डिफाइनिंग पॉइंट है। देखिए, नॉलेज के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में या बैंकिंग न्यूज के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 19 20 हो गया, 6 7 हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी नहीं रहता याद, कभी कभी शायद बैंकिंग अवेयरनेस इतना ढंग से नहीं समझ में आया आपको, वो समझ लेंगे। पर खुद के सवाल या खुद के लाइफ के सवाल अगर आप नहीं दे सकते हो, उसके जवाब नहीं दे सकते हो, या उसके जवाब आप फेक दे रहे हो, या उसके जवाब आप किसी के कॉपी पेस्टेड दे रहे हो, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड साइन। ये बात अच्छे से याद रखना। तो पहली प्रायोरिटी व्हाई बैंकिंग, पहली प्रायोरिटी आपका बायोडेटा, पहली प्रायोरिटी आपका एजुकेशन, पहली प्रायोरिटी आपका गैप ईयर, आपकी आपका जॉब स्विच क्यों हुआ, ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी। फिर उसके बाद आप आइए बैंकिंग अवेयरनेस के पास, उसके बाद आइए आइए मॉनेटरी पॉलिसी का। तो उसके बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, डिटेल में वहां जाने की जरूरत नहीं, पर बेसिक पढ़ लीजिए, वो मैं आपको हमेशा कहूंगा। देन इथिक्स, इंटीग्रिटी, रियल लाइफ बैंकिंग सिनारियो। कई बार क्या होता है कि वो एक आपके सामने एक सिचुएशन रखते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने कहा कि आजकल पर्सनालिटी टेस्ट ही हो रही है। पर्सनालिटी टेस्ट में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपकी चेक हो जाएगी, ऑनेस्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका लोन टू रिलेटिव, पॉलिटिकल प्रेशर्स कैसे हैंडल करोगे, ये जो सारे सवाल जो होते हैं ना, ये सवाल पर्सनालिटी टेस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बट फिर भी इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करोगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है पर फिर भी लोन देना, तो क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे। बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। So think like an officer, think like a banker, and what kind of answers you are going to give. So ये एक situational questions आपके सामने आएंगे। Then communication, then the vocabulary. कई बार लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में बात करना नहीं आता है, शब्द नहीं सूझते हैं।
It's not about vocabulary, it's not about language, it's about communication. इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट. नहीं आती है इंग्लिश बहुत बढ़िया तरीके से, नहीं आती है इंग्लिश बहुत जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लीजिए, आप हिंदी में बात कीजिए, आप उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरव्यू, नॉट द लैंग्वेज. लैंग्वेज के लिए उन्होंने 2 बार चेक कर लिया, प्री में मेंस में चेक कर लिया उन्होंने आपकी लैंग्वेज के. लैंग्वेज नहीं पूछ रहे वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हो, आपको आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, वो आपका लॉजिकल फ्लो पूछना चाहते हैं. कई बार पूछते हैं कि भाई क्यों आना है आपको बैंक में, तो लोग कुछ भी आंसर करते रहते हैं कि ये ऐसा था बैंक में, वो वैसा था बैंक में. भाई तुझे क्यों आना है, लॉजिकली फ्लो बता दो यार, खत्म करो. कभी कभी सवाल पूछते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क है, लोग कहते हैं कि एनबीएफसी ये करती वो करती है, ये पूछा ही नहीं, पूछा क्या है बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस बताइए, सिंपल. तो सिंपल स्ट्रक्चर्ड आंसर दीजिए, सिंपल प्रोफेशनल भाषा रखिए, कोई ज्यादा हाई फाई कोई हॉश पॉश भाषा. और ये अगर आपको लगता होगा कि बड़ी बेहतरीन से इंग्लिश बोल दे, बड़े खतरनाक से शब्द यूज कर लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है. सिलेक्शन भाषा या बड़े बड़े शब्दों के भरोसे नहीं होता है, सिलेक्शन आपके कॉन्फिडेंस के भरोसे होता है, आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स के भरोसे होता है, आपके लॉजिकल फ्लो और सिंपल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के भरोसे होता है. ये बात अच्छे से याद रखना, तो फालतू में इन चीजों के पीछे मत भागिए जो किसी काम की नहीं है. देन बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल. हमारे एक है अभी जिन्होंने रिसेंटली एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया, इसके पहले भी उन्होंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था, उनके साथ वही हुआ कि बॉडी लैंग्वेज उनको लास्ट टाइम बड़ी खतरनाक सी हो गई थी, उनको 2 बार खड़ा होकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल. ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, पैर कांप रहे हैं, नीचे देख के बात कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, नहीं कि आई कांटेक्ट, वो आपसे बात कर, वो 10 मिनट आपसे बात करना चाहते, 5 मिनट आपसे बात करना चाहते, कौन सी शामत आ रही है आप पे. और अगर आप ढंग से बात करोगे तो आपको जॉब मिलेगा, आपका करियर चेंज होगा, ये ध्यान रखिए. सो कीप अ प्रॉपर आई कांटेक्ट, चेहरे पे स्माइल रखिए, वो जो पूछ रहे उसकी तरफ ध्यान दीजिए. नहीं तो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट, अरे जो क्वेश्चन पूछा उसकी तरफ तो ध्यान दे भाई, पहले वो तो सुन लो, उसका तो आंसर करो. रिस्पेक्ट एवरीवन्स क्वेश्चंस, लुक एट देम, दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू, रिस्पेक्ट द क्रॉस क्वेश्चन. नहीं आ रहा है तो भाई रिस्पेक्टफुली कहिए कि सॉरी सर, के चेहरे पे थोड़ा सा शांति रखिए, जितना आप शांत बैठोगे, जितना आप काम बैठोगे उतना बेटर होगा. नहीं तो पता चला वहां बैठ रहे, पसीने छूट रहे, फिर लोग कहते हैं नर्वसनेस तो आएगी, हाँ आएगी, डेफिनेटली आएगी, पर उसी के ऊपर तो काबू करना, वही तो है, वही तो स्किल है ना, उसी स्किल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो. अगर हम कहेंगे नर्वसनेस आ गई इसलिए मैंने गलत कर दिया, तो आपका जॉब जाएगा भाई, आपका करियर खत्म हो जाएगा वहां पे. तो डोंट डू दैट के नीचे देख रहे नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, इंट्रोवर्ट है तो घर पे रखो, जॉब लेने जा रहे हो. इंट्रोवर्ट गहना नहीं है, इंट्रोवर्ट ये वीकनेस है, क्योंकि आपको पब्लिक सर्विस में जाना है, पब्लिक सर्विस में जाना है तो इंट्रोवर्ट. लोग कहते हैं नहीं मैं तो बचपन से ऐसा ही हुआ, अरे यार ये कोई गहना थोड़ी ना है आपका इंट्रोवर्ट, मुझे बात करना नहीं आती, करो, करो बात, डिस्कशन करो उनके साथ, दे वांट टू. एंड अगर ओवर स्माइलिंग नहीं करनी है, नहीं आया तो भी स्माइल कर रहे हैं, नहीं नहीं आ रहा है तो चेहरे पे दिखना चाहिए ना कि यार यार ये तो आना चाहिए था. नहीं तो पता चला नहीं आ रहा है तो उसमें भी हाँ नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे स्माइल करते कैजुअली कैसे सिलेक्शन होगा. Okay, you are there for the job, so behave like a professional officer. Some seniors are sitting in front of you, give them respect, talk to them properly, have some discussion with them, because they want to see that person in you. They don't want to see someone who is underconfident and who is overconfident. They want someone who is adequately confident, having a proper discussion of each and every question, listening to everything properly, and then answering accordingly. नहीं आता तो उसे भी हैंडल करने की एक वे होता है, एक तरीका होता है, और वो बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैंकर्स माइंडसेट, नॉट द स्टूडेंट माइंडसेट. मेंस तक स्टूडेंट माइंडसेट है, बहुत हो गया, अब आप बैंकर बनने जा रहे हो तो बैंकर्स माइंडसेट. मैं हमेशा कहता हूं कि ऑफिसर माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है. आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप बैंक मैनेजर बनोगे, आप बैंक को कल हैंडल करोगे, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू शुड बी. आप लोगों का पैसा हैंडल करोगे, यू शुड लुक रेस्पॉन्सिबल. नहीं तो बहुत कैजुअली, हाँ पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही, देख लेंगे क्या करना, नहीं यार. बैंकिंग इज अ वेरी नोबल जॉब, पब्लिक आपके ऊपर भरोसा रखती है, आपका अपना खुद का पैसा आपके पास रखती है, तो वो दिखना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्क अवेयरनेस, कस्टमर ओरिएंटेशन के, लीडरशिप टेम्परामेंट, वो सब दिखना चाहिए आप में. अगर कैजुअल अप्रोच दिखा तो कैसे होगा. इसलिए जब आप इंटरव्यू फेज में आते हो, स्टूडेंट माइंडसेट नहीं रखना है, एक ऑफिसर माइंडसेट रखना है, एक बैंकर्स माइंडसेट रखना है, और वही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा. इसलिए मैं फाइनली कहता हूं कि अगर इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, नॉलेज वो तो ऑफकोर्स चाहिए, क्लियरिटी,
ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें आप सबसे पहले अपने पास रखिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस लेवल एंड नॉलेज। ऑटोमेटिकली इन सबको आगे ले जाएगा और सिलेक्शन तक आप पहुंचोगे। कि मैं वापस एक बार कहूंगा, नॉलेज में 19 बूस्ट हुआ चल जाएगा, पर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस अगर 19 बेस हुआ तो नॉलेज कितना भी अच्छा रहे, सिलेक्शन होने में दिक्कत जाती है, प्रॉब्लम जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसीलिए हमारी टीम जो है आपके लिए कुछ बढ़िया से एक इंटरव्यू कोर्सेस लेके आई है, और इन इंटरव्यू कोर्सेस में आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और कैसे एनरोल करना है, किस तरीके से एनरोल करना है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हमारे इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। सो जी हाँ, ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट पे जैसे आप जाते हो तो वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग में आप देखिएगा यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। के सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, यहाँ पे आप देखो मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर एसबीआई पीओ जो ऑलरेडी हो चुका है। अभी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके पास है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप एनरोल करोगे, 799 का हमारा फिलहाल ऑफर चल रहा है। और इसमें प्राइसिंग में जब हम जाते हैं तो प्राइसिंग में आप अप्लाई कूपन कोड कीजिएगा। अप्लाई कूपन कोड में PUSHPAK, इस अप्लाई कूपन कोड से यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पूरे प्रिपरेशन में, ठीक है। सो 599 में 799 का 599 हो जाएगा। PUSHPA के कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा। इसमें आपको सारा गाइडेंस मिलेगा, 2 मॉक इंटरव्यूज भी आपके पास रहेंगे, कुछ कोर्सेज भी रहेंगे, स्पेशली करंट ओरिएंटेशन को लेके, पर्सनालिटी टेस्ट को लेके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं हमारे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।